हेलो व्यूअर्स। आज इस वीडियो में हम समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स, जिसमें हम ले रहे हैं रॉथमैलर का क्लासिफिकेशन और इसका कंपैरिजन करेंगे हम मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से, जो आईसीएन से अप्रूव्ड होगा। तो इसमें देर ना करते हुए सबसे पहले हम ले रहे हैं इसका इंट्रोडक्शन में हम जान सकते हैं कि ब्रायोफाइट्स क्या हैं। एक नॉन वैस्कुलर प्लांट्स हैं, ऐसे प्लांट्स जिसमें जाइलम फ्लोएम नहीं होता, जिसमें कि लीफ रूट स्टेम भी डिवाइडेड नहीं होगा। ये थायराइड टाइप का प्लांट होगा। इसके ज़्यादा डिटेल में अगर ब्रायोफाइट्स को आपको पढ़ना है तो उसका वीडियो भी चैनल पे है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। और मैं पहले ही बता दूं, इस वीडियो का जो पीडीएफ है, लोग स्टूडेंट्स पीडीएफ की डिमांड्स करते हैं, तो इसका जो पीडीएफ है वो आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो रॉथमैलर थे, उन्होंने इस क्लासिफिकेशन को एक सिंगल डिवीज़न के अंदर उन्होंने इसको रखा। ठीक है। तो इन्होंने बहुत ही अर्ली क्लासिफिकेशन दिया था, जो कि एक टाइप का एवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन था। तो इसमें जो इस क्लासिफिकेशन का मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था रॉथमैलर ने जो दिया था, अभी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, ये एक टाइप का मॉडर्न फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो बाद में बना, उसका फाउंडेशन इस क्लासिफिकेशन सिस्टम ने तैयार किया था। इस क्लासिफिकेशन सिस्टम से पहले हम देखते हैं कि लिवरवर्ट्स और मॉसिस इन्हीं दो ग्रुप में डिवाइड किए जाते थे, जो कि ब्रायोफाइट्स के दो बड़े ग्रुप थे। इसके अलावा इन्होंने जब क्लासिफिकेशन दिया तो इन्होंने उसमें हॉर्नवर्ट्स जो हैं, जिसमें आपका एंथोसिरोस आता है, उसको इन्होंने सेपरेट किया था लिवरवर्ट से। ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्लासिफिकेशन सिस्टम है और ये फाउंडेशन था मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का। ठीक है। तो इसको आप डिटेल में समझिए। मॉडर्न सिस्टम क्लासिफिकेशन जो है, उसमें हम मॉडर्न टूल्स वगैरह, जेनेटिक्स वगैरह को यूज़ करके तब उसको फाइनलाइज करते हैं। तो इस तरीके से वो, और जो ये जो क्लासिफिकेशन बाकी के जो थे, ये सभी मॉर्फोलॉजिकल बेस्ड होते हैं। तो प्लांट्स को देखकर उसके कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करके तब क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो रॉथमैलर का क्लासिफिकेशन 1951 में आया था। इन्होंने एक बड़ा किंगडम बताया जो कि प्लांटी है। तो प्लांटी किंगडम के अंदर में इन्होंने एक डिवीज़न बताया जो कि है ब्रायोफाइटा। इस ब्रायोफाइटा के अंदर इन्होंने अलग अलग क्लासेस को बताया और सभी क्लासेस में अलग अलग इन्होंने तीनों तरीके के प्लांट्स को रखा। सबसे पहले वाले में थे हिपैटिकी, जिनको हम लिवरवर्ट्स कहते हैं। लिवरवर्ट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी शेप इस तरीके से होती है, लिवर के शेप की तरीके से होती है। ठीक है। सेकंड वाला जो क्लास है उसको हम कहते हैं हॉर्नवर्ड्स, और इसमें आते हैं एंथोसिरोटी। ठीक है। तो इसमें एंथोसिरोस वगैरह ये ग्रुप्स आते हैं। और तीसरा है मॉसिस, जिसको हम कहते हैं मसाई। ठीक है। तो इस तरीके के क्लासिफिकेशन में इन्होंने तीन क्लास दिए और एक बड़ा डिवीज़न दिया, यानी कि एक आपको ध्यान रखना है, एक सिंगल डिवीज़न है और उसके अंदर तीन क्लासेस हैं हमारे। ठीक है। और ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था, ये मॉर्फोलॉजी पे बेस्ड था। ठीक है। गैमेटोफाइट को देखकर उसकी मॉर्फोलॉजी को आइडेंटिफाई करेंगे और उससे हम पहचानेंगे कि ये प्लांट कौन सा है। ठीक है। और स्पोरोफाइट को भी हम इसमें देखते हैं। तो मेन जो प्लांट होता है, हमें पता है ब्रायोफाइट का जो मेन प्लांट होता है, डोमिनेंट प्लांट होता है, वो गैमेटोफाइट ही होता है। तो इसलिए हम ज़्यादातर गैमेटोफाइट की मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं। अब जो हम पॉइंट ले रहे हैं वो है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो ब्रायोफाइट का जब हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन देखते हैं तो इसमें हम ब्रायोफाइट अलग से नहीं पढ़ते। देखिए, ब्रायोफाइट इसमें जो है एक अलग डिवीज़न में रखा गया है, जो कि मार्केंशियोफाइटा और एंथोसिरोटोफाइटा से अलग कर दिया गया है। तो हम जो मॉसिस को पढ़े रहे हैं, वही मॉसिस को ही सिर्फ ब्रायोफाइटा में रखा गया है। ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से है। ठीक है। और जो बाकी के डिवीज़न है मार्केंशियोफाइटा, ये बाकी के ब्रायोफाइटा जिसमें मॉसिस आ रहे हैं उनसे अलग कर दिया गया है, और एंथोसिरोटोफाइटा ये अलग ग्रुप हो गया है। तो ये अलग अलग डिवीज़न का पार्ट हो गए हैं। पहले ये पूरा ही ग्रुप एक ही डिवीज़न ब्रायोफाइटा में आता था। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम के हिसाब से ये थोड़ा अलग हो गया है। हालांकि इतना ज़्यादा डिटेल में अभी इसको नहीं पढ़ते हैं लोग यहाँ पर, लेकिन
अभी बेसिकली आप जैसा आपके सिलेबस में होगा उसमें ब्रायोफाइटा के अंदर ही ये तीनों ग्रुप होंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से भी मैं आपको अभी बताते हुए चलूँगा। ये मैंने आपको बता दिया कि जो रॉथमैलर का क्लासिफिकेशन था उसमें एक ही डिवीज़न था और जिसमें ब्रायोफाइटा आता था, और मॉडर्न क्लासिफिकेशन में तीनों ही डिवीज़न को अलग अलग कर दिया गया है। और लास्ट वाला जो मॉसिस था उसमें ब्रायोफाइट, उसको ब्रायोफाइट कहते हैं अब, ठीक है। तो ये मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे था रॉथमैलर का, और मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वो फाइलोजेनेटिक लीनिएजेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब जो सिंपल क्लासिफिकेशन है, जो सिंपल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है, जैसा कि आप लोग ग्रुप में अपने पढ़ते हैं, जिसमें लैंड प्लांट्स आते हैं जो कि हम ब्रायोफाइट्स जिसको कह रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे सिंपल है जो आपके सिलेबस का है, और यही ज़्यादातर जगहों पर फॉलो किया जाता है मॉर्फोलॉजिकल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें पहला ग्रुप आता है जिसको हम लिवरवर्ट्स कहते हैं, जिसको कि हिपैटिकॉप्सिडा कहा जाता है। इसमें जो प्लांट्स होते हैं वो लिवर शेप होते हैं, इसलिए इनको लिवरवर्ट्स कहते हैं। सेकंड जो है उसको हम हॉर्नवर्ट्स कहते हैं, और हॉर्नवर्ट्स में एंथोसिरोटॉप्सिडा ये जो ग्रुप है इसको नाम लिया जाता है। और जो लास्ट वाला है उसको हम कहते हैं ब्रायोप्सिडा, ठीक है। इसमें आते हैं मॉसिस, जो कि आपने यहाँ पे डायग्राम में आप देख रहे हैं। तो इनको हम जरा सभी क्लासेस को, जो कि रॉथमैलर के हिसाब से हम इसको लेके चल रहे हैं, उसको हम क्लासेस को थोड़ा थोड़ा डिटेल्स में पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको अलग अलग ये क्या है वो थोड़ा समझ में आ जाए। तो जो लिवरवर्ट्स होते हैं, मैं कॉमन ही टर्म यूज़ करूँगा ताकि आपको ज़्यादा उससे फेवरेबल हो जाए, बाद में आप कॉम्प्लेक्स टर्म को भी याद रख सकते हैं। तो जो लिवरवर्ट्स हैं उसमें जो गैमेटोफाइट होता है वो कैसा होता है, थैलॉइड होता है, और कुछ केसेस में ही वो लीफी दिखाई देगा, यानी कि थैलस के जैसा होगा। थैलस क्या होता है, जिसमें स्टेम, लीफ और रूट, ये तीनों डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं, यानी कि ये तीनों अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं। ये एक स्ट्रक्चर होगा जिसमें ये तीनों का ही फंक्शन आपको देखने को मिलेगा। और जो लीफी स्ट्रक्चर होते हैं उनमें प्लांट्स कैसा होता है, लीफ लाइक दिखाई देता है। उसमें प्लांट्स में जैसी पत्तियां बहुत सारी दिखाई देती हैं, छोटी छोटी पत्तियां, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें बहुत छोटी छोटी पत्तियां, यहाँ पे आपको छोटी छोटी पत्तियां सी लगी हुई दिखाई देंगी। इसको जब डिटेल में आप जूम करके देखेंगे तब आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लिवर बर्ड्स में जो राइजॉइड्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि इसमें जो नीचे की तरफ को जो राइजॉइड लगे होंगे, इसमें रूट नहीं होगी, रूट की जगह पे राइजॉइड्स होंगे। और राइजॉइड्स कैसे होंगे, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर हो हमें यहाँ पे राइजॉइड देखने को मिलेंगे। जो ऑयल बॉडीज होंगी वो यहाँ पर हमें इस थैलस में दिखाई देंगी। स्पोरोफाइट जो होगा इसका बहुत ही छोटा होगा, शॉर्ट लिव्ड होगा, ठीक है। और इस पूरे में हमें कहीं भी स्टोमेटा हमें दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। ओपनिंग्स अलग अलग होंगी जिसके थ्रू हमें बाकी जो स्टोमेटा का फंक्शन है वो देखने को मिलेगा, लेकिन स्टोमेटा नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है मार्केंशिया, रिक्सिया, पोरेला, ठीक है। तो ये इसके बेसिक कॉमन एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो अगला जो है वो है एंथोसिरोटॉप्सिडा, यानी कि एंथोसिरोटी, जो कि क्लास बताया गया रॉथमैलर के द्वारा। इसमें हॉर्नवर्ड्स आते हैं। इसमें जो थैलस होता है वो सिर्फ थैलॉइड होता है, ठीक है। और गैमेटोफाइट तो मैंने बताया, ब्रायोफाइट में जितने भी ग्रुप हैं, तीनों ही ग्रुप में हमें जो मेन प्लांट बॉडी मिलेगी वो कैसी होगी, गैमेटोफाइट होगी। ये मैंने ब्रायोफाइट के आपको जनरल कैरेक्टर्स जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने डिटेल में बताया था। इसमें जो सेल होगी उसमें हमें सिंगल लार्ज क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। इसको जो स्पोरोफाइट होगा वो हॉर्न शेप होगा, ठीक है, सींग जैसे लगे हुए दिखाई देंगे, तो इसीलिए इसको हम हॉर्नवर्ड्स कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जैसे सींग निकले हुए से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इसीलिए हम इसको हॉर्नवर्ड्स कहते हैं, ठीक है। और ये लिवर की शेप का होता है इसलिए इसको लिवरवर्ड्स कहते हैं, ठीक है। ये कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं। और इसमें जो स्टोमेटा होता है वो स्पोरोफाइट में हमें स्टोमेटा देखने को मिलते हैं। तो हमें दो कॉमन कैरेक्टर हैं, जो पहला क्या है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, इसमें लार्ज क्लोरोप्लास्ट होगा सेल के अंदर, और इसमें जो स्टोमेटा होगा वो होगा, ठीक है। तो ये कैरेक्टर हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलते, ठीक है। इसमें क्लोरोप्लास्ट तो होगा, ग्रीन प्लांट है तो क्लोरोप्लास्ट तो होगा ही, लेकिन इसमें हमें स्टोमेटा देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके एग्जाम्पल हैं एंथोसिरोस और नोटोथाइलस, ठीक। अब अगला ग्रुप जो है वो हम ले रहे हैं क्लास मस्साई, जो कि मॉसिस जिसको कहते हैं। इसमें जो प्लांट्स होंगे वो लीफी होंगे।
लीफ लाइक होंगे, इनमें देखकर आप समझेंगे कि इसमें छोटी छोटी पत्तियां लगी हुई हैं। और इसका जो राइजोइड्स हैं वो मल्टी सेलुलर होंगे इन दोनों में, या इसका हम बेसिकली बात करें तो इसमें हमें राइजोइड्स जो थे वो हमें यूनिसेलुलर देखने को मिले थे। इसमें जो सेप्टा होगा यानी कि वॉल होगी, जैसे सपोज ये राइजोइड है तो बीच बीच में ऐसे मल्टी सेल्स बनाएंगे ना, तो ये बहुत सारी सेल्स हो गई, ठीक है। तो ये जो बीच बीच में ये जो वॉल बन रही है इसको हम कहते हैं सेप्टा, और जब इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा तो उसको हम कहेंगे सेप्टेट, ठीक है। तो ये जो सेप्टा होगा ये ऑब्लिक होगा, ठीक है। और स्पोरोफाइट जो होगा वो इसका बहुत अच्छे से डेवलप होगा। उसमें स्पोरोफाइट में मैंने 3 स्ट्रक्चर बताए थे। 3 स्ट्रक्चर होते हैं, पहला होता है फुट, दूसरा होता है सीटा, और तीसरा होता है कैप्सूल, ठीक है। कुछ एक दो को एग्जांपल्स को छोड़ दें अगर हम, जैसे इस फैगनम में हमें कुछ स्ट्रक्चर्स इनकम्प्लीट मिलते हैं, लेकिन बाकी के जो ग्रुप्स हैं जो इसके, उसमें ये तीनों ही स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेंगे, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। तो इसमें वेल डेवलप्ड सीटा मिलता है और वेल डेवलप्ड कैप्सूल मिलता है, ठीक है। कैप्सूल जो होता है उसमें हमें कुछ टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिसको हम पेरिस्टोम कहते हैं, जो कि पॉलीट्राइकम में आपको देखने को, फ्यूनेरिया में आपको देखने को एग्जाम्पल के तौर पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका एक यहाँ पर जो मैंने अभी जितना बताया आपको, इन दोनों में रॉथमैलर के क्लासिफिकेशन में और मॉडर्न जो अभी करंट में क्लासिफिकेशन चल रहा है, हालांकि बहुत ज़्यादा बुक्स में अभी आया नहीं है, लेकिन इन दोनों में हम बेसिक यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस को ले रहे हैं। तो ज़्यादा कुछ ऐसा बेसिक डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, बस ये जो डिवीज़न है, एक ही डिवीज़न ब्रायोफाइटा में रखा गया और 3 क्लासेस यहाँ पर बताए गए। और इसमें क्या है, ये तीनों ही ग्रुप, तीनों ही डिवीजन्स अलग अलग कर दिए गए हैं, इन तीनों ही डिवीज़न को अलग कर दिया है। और ये जो नेम है ब्रायोफाइटा, यहाँ पे जो नाम रख दिया गया, इसके अंदर सिर्फ मॉसेस आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये अगर हम कंपैरेटिवली पढ़ें ये तो ये तीनों ही ग्रुप को, यहाँ के इन तीनों ग्रुप को अलग अलग कर दिया गया है और इस ग्रुप का नाम ही ब्रायोफाइटा रख दिया गया है, ऐसा मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम में आता है। अब इस मार्केंशियोफाइटा के अंदर जो आते हैं वो मार्केंशियोप्सिडा, जंगरमेनियोप्सिडा और हैप्लोमेट्रियोप्सिडा, ये 3 ग्रुप आ रहे हैं। और इसमें एंथोसिरोस में तो ये जो सेकंड वाला जो डिवीज़न है इसमें एंथोसिरोटोप्सिडा, और जो तीसरा वाला ग्रुप है उसमें ब्रायोप्सिडा, स्फैग्नोप्सिडा और एंड्रियोप्सिडा, ये 3 ग्रुप आते हैं, ठीक है। राइजोइड जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होंगे लिवर बर्ड्स में, और मल्टी सेलुलर होंगे मॉसिस में। ये जो है ये ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम ही हैं जो कि मैं बता चुका हूँ, तो इसमें कोई ऐसा खास डिफरेंसेस नहीं है। बेसिक डिफरेंस जो क्लासिफिकेशन में होता है वो ग्रुप कहाँ पर रखा गया है और ग्रुप के नेमिंग में क्या डिफरेंसेस किए गए हैं उसके बेसिस पे ही होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सही से समझ में आया होगा। तो हो सकता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन अभी पढ़ने में आप लोगों को थोड़ा सा अलग सा लगे, लेकिन धीरे 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 करके जब ये सिलेबस में आने लगेगा तो ये यूज टू हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।